नमस्कार। मन की उड़ान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं संजू शरण एक छोटी सी संस्मरण लेकर उपस्थित हुई हूँ। और मैं सभी महिलाओं से ये अनुरोध करूँगी कि मेरे इस चैनल को अवश्य सुने, देखें, क्योंकि मैं इसमें महिलाओं की समस्याओं से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ महिलाएं और पुरुष दोनों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि समाज पुरुष और महिला के सहयोग से ही बनता है। एक दूसरे की समझ, एक दूसरे की परख, एक दूसरे की समझदारी से ही हम परिवार का निर्माण करते हैं, समाज का निर्माण करते हैं और राष्ट्र का। कुछ दिन पहले की बात है। मेरी सखी आनंदी अक्सर घरेलू परेशानी से उबी हुई रहती थी, थकी हुई रहती थी। वो दूसरे के लिए इतना करती थी, पति के लिए सब कुछ करती थी, पति के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, पर वो पति के मन में सम्मान नहीं पा सकी। और अक्सर वो टूटती थी, रूठती थी, खुद पे अत्याचार करती थी। एक दिन वो थक कर सोची कि अपना जीवन को हम ख़त्म कर लें, और इसी क्रम में वो जाके नदी में कूद जाती है। पर किस्मत की मार देखिए, वहाँ भी वो बच जाती है। कहते हैं ना कि भगवान जब किसी को अपने पास बुलाता है तभी मौत आती है। लेकिन जब वो मछुआरों ने उसे बचा लिया, और बचाने के बाद जब वो नॉर्मल हुई, तो मुझे लगा कि उसने आत्महत्या क्यों की। उसे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आत्महत्या हर समस्या का समाधान नहीं है। और मैं हर महिलाएं, केवल आनंदी ही नहीं, आज की अक्सर महिलाएं, अभी की लड़कियां जीत करके अपने आप को मजबूत करके काम करके लड़ती है, पर पहले के लोग ऐसे नहीं थे। और मैं मन में आनंदी का आत्महत्या मेरे मन को झकझोर दिया। वो बच गई। बचने के बाद भी वो ताना सुनेगी। कुछ दिन उसके पति, उसके परिवार वाले उसे सम्मान देंगे, या फिर सोचेंगे कि इसके साथ गलत व्यवहार नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा उसके साथ फिर वही होगा। हम आत्महत्या करने के बजाय हम अलग रह सकते हैं, अलग रहें, अपनी अलग दुनिया बसाएं और अपने पैरों पे खड़े रहें। मौत हर चीज़ का इलाज नहीं होता। खैर, हमारे देश में आनंदी जैसे 80 के दशक की जो महिलाएं हैं, जिनकी शादी उस दौर में हुई है, या 2000 के दौर में, अक्सर महिलाओं को अपने आप को पवित्र होने का, अपने चरित्र का और परिवार के लिए केयरिंग, पति के लिए केयरिंग होने का हमेशा उन्हें एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है। कुछ महिलाएं ऐसे भी होती हैं जो घर को नरक बनाती हैं। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, पर हम महिलाएं क्या करें? कभी मैं सोचती हूँ कि क्यों अक्सर जो घर के या ससुराल वाले लोगों को ये लगता है कि लड़की मायके लिए समर्पित है, मायके के लिए समर्पित है। मुझे कभी कभी लगता है कि कोई भी लड़का अपनी बेटी का कोई भी लड़का किसी लड़की से शादी करे तो उस सबसे पहली शर्त उसकी ये होनी चाहिए कि उस घर में लड़की अकेले हो, माँ बाप मर गया हो। बहुत कटु सत्य है। अगर माँ बाप नहीं रहेंगे, या परिवार में कोई नहीं रहेगा, या अनाथ होगी, तो वो मायके के लिए नहीं सोचेगी, कभी अपने माँ के लिए, अपने भाई के लिए नहीं सोचेगी। पर खुद को नहीं सोचने के बावजूद भी अक्सर महिलाएं बहुत ताना सुनती है। पुरुष ये नहीं सोचते कि महिलाओं के दिल पे क्या चोट पहुंचती होंगी, या इस तरह की जो कड़ी महिलाएं होती हैं, जो अपने पति को कंट्रोल करती हैं, अपने माता पिता से मिलने के लिए पति को मना करती हैं, वो ये नहीं सोचती कि उनके दिल पे क्या गुजरता है। लड़की अपने आप, कोई भी औरत शादी के बाद अपने आप 1 2 साल 3 साल तक मायके का रहता है, फिर अपने घर गृहस्थी में जब समाज आती है तो उसे कोई ऐसा नहीं है कि परिवार रहता है कि माँ बाप का, वो अपनी दुनिया में बच्चों की पढ़ाई लिखाई में समर्पित होती है। पर काश
पुरुष समझ पाते कि महिलाओं के पास भी हृदय होती है, या काश महिलाएं समझ जाती जो पुरुष को प्रताड़ित करती हैं, वो समझ जाती कि पुरुषों का भी दिल होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। और ऐसे में कितने पुरुष आत्महत्या करके मरते हैं, कितनी महिलाएं आत्महत्या करके मरती हैं, या कितने एक दूसरे का कत्ल करते हैं, जो आजकल हम टीवी में देखते हैं। तो महिलाओं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपने मन की उड़ान को हाई रखिए, टूटिए मत, झुकिए भी मत, पर किसी के घर को ना तोड़िए, ना अपने जीवन को बर्बाद कीजिए। सभी से ये कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अगर मेरे पोस्ट का जो भी आपका जो स्क्रीन पे आता है उसे एक बार सुनिए। मैं कोई ख़राब बात नहीं लिखी हूँ, पर सभी से अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को अवश्य सुनिए। जय हिंद, जय भारत।